डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आप देख रहे हैं पाठ 10 पर आधारित आंकिक प्रश्न, यह एक विशेष श्रृंखला हम बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए लेकर के आए हैं। आपके एनसीईआरटी किताब में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों की व्याख्या क्रमानुसार हम कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 की व्याख्या हम कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न नंबर 3 से आगे की व्याख्या करेंगे। पाठ 10 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस पाठ में जितने भी आंकिक प्रश्न हैं सभी की हम क्रमवार व्याख्या करेंगे, जो आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो प्रश्न नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम प्रश्न नंबर 2 तक आपको बता चुके हैं। प्रश्न नंबर 3 है, किसी बिंब का वास्तविक, आपको हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। बिंब माने वस्तु होता है। बिंब का मतलब क्या होता है? वस्तु होता है। वास्तविक तथा समान साइज, वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? जिसमें पहला विकल्प है लेंस के मुख्य फोकस पर, लेंस के मुख्य फोकस पर। दूसरा विकल्प है फोकस दूरी पर। कहाँ है? फोकस दूरी पर। तीसरा विकल्प है अनंत पर। और चौथा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। अब आप देखिए प्रश्न कितने आसान होते हैं। किसी वस्तु, बिंब मतलब वस्तु, किसी वस्तु या बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वास्तविक होना चाहिए और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखा जाए। आप ये देखिए, आपको हम उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की चर्चा आपको किया जा चुका है, जिसमें आपको बताए थे जो उत्तल लेंस है, यहाँ पर आप F1 लिए थे, ये 2F1 था, ये आपका F2
और ये 2f2 था। लेंस के मुख्य फोकस पर, लेंस के मुख्य फोकस पर, और दूसरा है फोकस दूरी पर। अब इसमें आप बात समझिए, फोकस दूरी, यहां पर प्रश्न में आप देखें थोड़ा सा एरर है। फोकस दूरी पर दोगुनी फोकस दूरी रहेगा, फोकस दोगुनी, फोकस दोगुनी। आप ये देखिए, दोगुनी फोकस दूरी पर। अब आप ये देखिए, यहां पर थोड़ा प्रश्न में इधर दिया गया है, थोड़ा कमी दिया गया है, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, लेंस के मुख्य फोकस पर, यदि लेंस का मुख्य फोकस हम उस पर प्रतिबिंब रखेंगे या ऊपर पर रखेंगे, तो आप जानते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो समान आकार का नहीं बनेगा। कैसा बनेगा? समान आकार का नहीं बनेगा। वो कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। इसलिए लेंस का मुख्य फोकस ये तो आपका ड्रॉप आउट हो जाएगा। दूसरा, दोगुनी फोकस दूरी पर, आप ये देखिए, यदि यहाँ पर दोगुनी फोकस दूरी पर कोई प्रतिबिंब है, सॉरी कोई वस्तु है, आप जानते हैं कि किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, कहां से होकर जाएगी? F1 से दूसरी जो वक्रता केंद्र से होकर के जाती है वह सीधे अपने रास्ते पर चली जाती है। आप ये देखिए, यहां पर कट किया, ये देखिए 2f1 पर प्रतिबिंब बन गया और बराबर आकार का बन गया। कैसा बना है? इसकी जो समान साइज है, कैसी है? समान साइज है और वास्तविक भी है। अर्थात कहां बनेगा? दोगुनी फोकस दूरी पर बनेगा। कहां पर बनेगा? दोगुनी फोकस दूरी पर बनेगा। प्रश्न में थोड़ा एरर दिया गया है, इसको आप लोग सुधार लेंगे। तीसरा विकल्प देखिए, अनंत पर। आप जानते हैं कि जब अनंत पर रहेगा तो उसकी प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, जो कि बिंदुवत होगा। कैसा होगा? बिंदुवत होगा। तो बिंदु के आकार का तो हमको चाहिए नहीं, हमको कैसा चाहिए? समान आकार का। तो इसलिए अनंत पर नहीं रहेगा। तीसरा देखिए, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में जब आप यहां बनाते हैं तो आप देखते हैं वह लास्ट स्थिति होती है, छठी स्थिति होती है, जिसमें आभासी प्रतिबिंब आपको मिलता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं मिलता है। वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब नहीं मिलता है। तो आपने देखा कि प्रश्न में क्या सही है? दोगुनी फोकस दूरी पर विकल्प सही है। जो हम आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, यदि वो कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी आगे प्रश्न नहीं छूटेगा। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, प्रश्न नंबर 4 की। किसी गोलीय दर्पण, किताब में देखेंगे वही प्रश्न लिया गया है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, किसी पतले गोलीय लेंस की
फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। कितना दिया गया है? -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस, दर्पण तथा लेंस होंगे। वो कौन सा लेंस होगा और कौन सा दर्पण होगा, यही हमको बताना है। जो कि विकल्प में दिया गया है, जो पहला विकल्प दिया गया है केवल समतल। क्या दिया गया है? केवल समतल। जो दूसरा विकल्प दिया गया है प्रश्न में केवल अवतल, केवल अवतल। जो तीसरा दिया गया है केवल उत्तल, केवल उत्तल। और चौथा दिया गया है या तो समतल, या तो समतल या उत्तल। आइए प्रश्न को देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण, आपको गोली दर्पण हम बता चुके हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल होता है। किसी पतले गोली लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। जो गोली लेंस है उसकी फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस होंगे, वह दर्पण या लेंस क्या होगा? आइए चर्चा करते हैं। केवल समतल, जब समतल दर्पण होगा, जब समतल दर्पण होगा, यह कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण का फोकस क्या होगा? अनंत होगा। इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जानते हैं फोकस दूरी क्या होता है। जब इसको हम इस प्रकार से मिलाएंगे, यहाँ पर बहुत अनंत दूरी में ही बनेगा। क्या बनेगा? अनंत दूरी में बनेगा। दूसरा देखिए केवल अवतल। आप ये देखिए, यही तो करते हैं। किसी खोखले गोले का भाग होता है, यहाँ इस तरफ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इस तरफ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सही है? सही बना है? नहीं, बिल्कुल आप समझ गए। देखिए, जब हम अवतल बनाएंगे इसको किस प्रकार से बनाते हैं, क्योंकि वस्तु सदैव बाएं तरफ ही रहती है। आप इस प्रकार से बनाते हैं। जब हम इस प्रकार से बनाते हैं तो इस तरफ क्या होता है? निगेटिव होता है। इस तरफ क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ये क्या है? केवल अवतल। ये तो सही है हमारा। केवल अवतल दर्पण में की फोकस दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है और 15 सेंटीमीटर भी हो सकती है। 15 सेंटीमीटर भी हो सकती है। आपको हम बताए थे, चाहे अवतल दर्पण हो और चाहे अवतल लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। केवल अवतल, अर्थात ये ऑप्शन हमारा सही है। ये ऑप्शन हमारा सही है। आइए अब देखते हैं तीसरा, केवल उत्तल। आप जानते हैं उत्तल में देखिए, ये बिल्कुल हम गलत बनाए थे। ये कोई दर्पण नहीं है, यह है तो अवतल दर्पण, लेकिन इस प्रकार से हम नहीं रखते हैं, क्योंकि वस्तु कहाँ पर रखी जाती है? बाएं तरफ रखी जाती है। आप ये देखिए, ये उत्तल दर्पण है, यहाँ पर वस्तु बाएं तरफ रहेगी। यहाँ पर 15 सेंटीमीटर तो हो तो सकता है, लेकिन इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। इसकी फोकस दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है।
या तो समतल या उत्तल, इसकी बिल्कुल चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि समतल दर्पण होगा तो उसकी फोकस दूरी क्या रहेगी, अनंत रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। क्या रहेगा, अनंत रहेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हमने प्रश्न नंबर 3 और 4 की व्याख्या किया। नेक्स्ट लेक्चर में 5, 6, 7 इस प्रकार से हम व्याख्या करेंगे। आप लोग हमारे चैनल से